इंस्पेक्टर साहब आप? मैनेजर साहब, मैं आकाश मर्डर केस के सिलसिले में आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ। आई होप आप कोऑपरेट करेंगे। यस सर, क्यों नहीं। हम भी चाहते हैं ये केस जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, क्योंकि इससे हमारे क्लब की रेपुटेशन इफेक्ट हो रही है। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। आप ये बताइए कि आपके इस क्लब की टाइमिंग्स क्या है? सर हमारा क्लब सुबह 6:30 से लेके शाम के 8:30 तक और 8:30 से लेके 10 तक सिर्फ मेंबर्स के लिए खुला रहता है। उसके बाद हम लोग 2 नंबर का गेट बंद कर देते हैं, सिर्फ मेन एंट्रेंस ही खुला रहता है। मेन एंट्रेंस पर आने जाने वाले लोगों का नाम लिखते हैं? यस सर, हम लोग रजिस्टर मेंटेन करते हैं, जिसमें आने जाने वाले का टाइम उसके सिग्नेचर के साथ नोट किया जाता है। क्या मैं वो रजिस्टर देख सकता हूँ? यस सर, आइए। रजिस्टर देना। यही है सर। पापा मैं यहां से नहीं जा रहा। देखो, अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तुम आज दिल्ली जा रहे हो और रात की फ्लाइट से कनाडा। जब तक ये केस का मामला ठंडा नहीं हो जाता तब तक तुम्हें कनाडा में ही रहना होगा। पापा लेकिन क्यों? आपके रहते मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? इसी गलत फहमी में तुम हद से आगे बढ़ गए। शायद गलती मेरी थी कि मैंने तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों पर पर्दा डाला। अगर बाप का मान सम्मान नाम इस शहर में है तो इसका मतलब यह नहीं कि औलाद उस नाम को जुर्म करने का लाइसेंस समझने लगे। लेकिन पापा मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस। मैं जानता हूं, मैं सब जानता हूं। वकील साहब ने मुझे बता दिया उस रात को क्या हुआ था। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। हाँ, बहस में तो मैं भी नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं ये शहर छोड़कर नहीं जाऊंगा और यह मेरा आखिरी फैसला है। मैं रिंकी से प्यार करता हूं। आई लव हर और उसी की वजह से इस शहर छोड़कर नहीं जा रहा हूं। आपको अच्छा लगे या बुरा, आई डोंट केयर। रिंकी का दुश्मन मैं भी नहीं। तुम उससे प्यार करते हो इस बात पर भी मुझे कोई इतराज नहीं। पर सोचो बेटा, अगर पुलिस को सच्चाई का पता चलेगा तो तुम्हें हवालात में बंद कर देगी। तब तुम्हें कौन बचाएगा? शायद मैं भी नहीं। देखो, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारी भलाई चाहता हूं, तुम्हारा दुश्मन नहीं। कुछ दिन के लिए तुम कनाडा चले जाओ, ये केस को निपटने दो, मैं तुम्हें वापस बुलवा लूंगा और मैं रिंकी से भी मिलूंगा और जैसे तुम कहोगे वैसे मैं करूंगा। नमस्ते साहब। जिस दिन आकाश साहब की मौत हुई उस दिन ड्यूटी पर तुम ही थे ना? जी साहब। क्या नाम बताया तुमने अपना? जी, भंवरलाल। भंवरलाल, तुम्हारे बयान के मुताबिक उस दिन आकाश साहब के साथ उनका दोस्त श्री भी आया? जी साहब। अब ये बताओ कि 8:30 बजे के बाद कोई और भी आया था इस क्लब में? जी नहीं साहब, 8:30 के बाद सिर्फ मेंबर्स अलाउड हैं और उस रात और कोई मेंबर नहीं आया था। हो सकता है कि कोई नॉन मेंबर आया और जिसकी एंट्री ना की गई। नहीं साहब, ये तो हमारे क्लब के रूल्स में ही नहीं है और हम ऐसा वैसा काम भी नहीं करते। ऐसा वैसा काम भी नहीं करते। खैर, कोई ना कोई तो उस क्लब में जरूर आया होगा, तभी तो यह हादसा हुआ। भंवरलाल, पुलिस को इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस क्लब का कोई भी वर्कर इस हादसे में शामिल नहीं। अब साहब हम क्या बता सकते हैं? खैर, ये हमारा काम है और हम तो ये पता लगा ही लेंगे कि इस क्लब में उस रात कौन आया, किसने कत्ल किया और कौन यहां से बाहर चला। लेकिन भंवरलाल, ड्यूटी पर तुम ही थे। बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे तुम। ये नौकरी तो तुम्हारी जाएगी जाएगी, साथ में जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। लेकिन यह भी हो सकता है कि इस वक्त जो कुछ भी तुम कह रहे हो वो सच हो। नहीं साहब, मैं सच नहीं कह रहा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं। तो सच क्या है? जल्दी बता दो और अपने आप को बचा लो। साहब, उस रात 9:30 बजे एक लड़का आया था। उसने अंदर आने की कोशिश की तो मैंने उसे रोका क्योंकि वो मेंबर नहीं था। उसने मुझसे कहा कि वो आकाश साहब से 2 मिनट बात करना चाहता है, तो मैंने उसे कहा कि मैं आकाश साहब को यहीं बुला देता हूं।
तो उसने मुझे 500 का नोट दिया और अंदर चला गया। अब साहब उस 500 के नोट ने मेरी जबान बंद कर दी और नौकरी जाने के डर से मैंने रजिस्टर में एंट्री भी नहीं की। हमसे गलती हो गई साहब, हमें बचा लीजिए साहब। भंवरलाल, जितनी बड़ी गलती तुमने तब की थी, उससे भी बड़ी गलती तुम इस वक्त करते अगर तुम मुझे सच न बताते। क्या यही वो लड़का है उस रात जो क्लब में आया था? हाँ साहब, यही वो लड़का है, यही आया था उस रात। कहां जाने की तैयारी में भाई आप लोग? राहुल दिल्ली जा रहा है मेरे बड़े भाई के घर। कोई इतराज? ऐतराज इसके कहीं जाने में तो नहीं है, मगर दिल्ली जाने में जरूर है। क्या मतलब? मिस्टर ओबरॉय, आपके बेटे को अब सीधा हवालात ही जाना। आकाश के कत्ल के जुर्म में मैं इसे गिरफ्तार कर। आप शायद वारंट भी देखना चाहेंगे, है मेरे पास। इसके खिलाफ सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं कि आकाश का कत्ल आपके बेटे ने ही किया है। क्योंकि कत्ल की रात तकरीबन 9:30 बजे आपका बेटा आकाश से मिलने क्लब में गया था, जहां से उसकी लाश बरामद हुई। इसका गवाह भी हमारे पास है, उसी क्लब का वॉचमैन, जिसे आपके बेटे ने 500 रुपए देकर कहा कि अपना मुंह बंद रखे। मिस्टर ओबरॉय, आपका बेटा ही आकाश का कातिल है। मैंने आकाश को नहीं मारा, मैं वहां गया जरूर था, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं। मिस्टर राहुल, यह चलकर तुम अदालत में ही साबित करो। फिलहाल चल, घबराओ मत बेटा, मैं वकील को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता हूं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। राहुल, रिंकी तुम? रिंकी तुम? राहुल, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? रिंकी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो। हाँ, मैं आकाश से मिलने गया था, ये सच है, लेकिन मैंने आकाश को मारा है, ये सच नहीं है। तुमने ये बात मुझसे क्यों छिपाई राहुल? क्योंकि मैं नहीं चाहता था उस रात तुम्हारा मूड खराब हो जाए। इट वॉज योर बर्थडे। तुम्हें आकाश के पास जाने की क्या जरूरत थी? तुम वहां क्यों गए थे? राहुल, मैं तुम्हें कुछ पूछ रही हूं। तुम्हारे और उसके बीच में क्या था, ये जानने। क्या? हाँ रिंकी, उस दिन डिस्को में जो कुछ भी हुआ, उससे मैं रेस्टलेस था, और ये जानने के लिए कि आकाश और तुम्हारे बीच में क्या रिश्ता था, मैं सीधा क्लब चला गया। राहुल, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था जो तुम आकाश से मिलने गए? ऐसी बात नहीं है रिंकी, पता नहीं उस वक्त मेरा दिल क्यों नहीं माना और मैं सीधा क्लब चला गया। आकाश, तू यहाँ क्यों आया? आकाश, मैं तुझसे कुछ जानना चाहता हूँ, सच सच बताना। तू रिंकी को कब से जानता है? सच सच जानना चाहता है? अबे साले, तू होता कौन है मुझसे पूछने वाला? तू अपने आप को समझता क्या है बे? आकाश, मैं यहाँ पर झगड़ा करने नहीं आया, मैं तुझसे बात करने आया हूँ, ये जानने आया हूँ कि रिंकी से तेरा रिश्ता क्या है। ओह, तो रिश्ता जानना चाहता है? तो सुन, मैं रिंकी से प्यार करता हूं। रिंकी सिर्फ मेरी है और मैं उसे किसी और की होने भी नहीं दूंगा। लेकिन रिंकी तुझसे प्यार नहीं करती। आकाश, छोड़ दे मुझे। क्या करा कर? छोड़। तू क्या मारेगा मुझे? वो देखे मैंने तेरे जैसे। देख रहा हूं मुझे, तेरी भलाई इसी में है कि तू यहां से निकल जा।
समझे? जा रहा हूं मैं यहाँ से, लेकिन अपने दोस्त को समझा लेना। छोड़ दे मुझे। रिंकी इससे प्यार नहीं करती, वो मुझसे प्यार करती है, समझे? सिर्फ मुझसे। वहां से निकलने के बाद मैं होटल गया, जहां से मैंने तुम्हारे लिए केक लिया। केक लेने के बाद सीधा तुम्हारे घर आया और अगले दिन सुबह तक मैं तुम्हारे साथ था। मैं नहीं जानता कि मेरे जाने के बाद आकाश को किसने मारा। सोके राहुल, राहुल मेरा यकीन करो, उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं था। जस्ट लव यू राहुल। आई लव यू टू रिंकी। आकाश, आकाश, क्या बात है, तुम हमेशा मुझे इस तरह अवॉइड क्यों करते हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करते, यही कहना चाहते हो ना? जब जानती हो तो बार बार मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहती हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ आकाश, चाहती हूँ मैं तुम्हें। मैं जानता हूं कि तुम आकाश को कितना चाहती थी। आकाश तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मैं अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मुझे यकीन है मुझे कि तुम एक दिन मेरे प्यार को समझ पाओ, और वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन होगा। आई लव यू जूलिया, आई लव यू। Hi, Julia. Beautiful flower for a beautiful lady. गॉड, इंस्पेक्टर अजय, मैंने तुमसे ज्यादा ढीठ इंसान दुनिया में नहीं देखा। क्या क्या क्या? ये क्या करी यार तुम जूलिया? अब मुझसे कुछ भूल चुकोगी क्या? भूल चूक की बात नहीं है। अब बात यह है कि आप लड़कियों के गले इस तरह पड़ते हैं कि बात दरअसल ये है कि कभी कभी मैं लड़कियों के गले पड़ जाता हूँ, और हाँ, कभी कभी लड़कियां उल्टा मेरे गले पड़ जाती हैं। और जानती हो अंचुली क्या होता है? कि हम दोनों को गले मिलकर रहना पड़ता है। खैर, ये सब बातें छोड़ो ना, कुछ प्यार मोहब्बत की बातें हो जाएं। यार ये कॉफी अभी पीना छोड़ो ना, कुछ हार्ड या सॉफ्ट ड्रिंक हो जाए, है ना? नो थैंक्स, मैं किसी किस्म का नशा पसंद नहीं करती। ठीक है बाबा, तो कम से कम थोड़ी देर मेरे साथ चल के स्विमिंग तो कर लो। नहीं अजय, मैं वहां भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। इतनी जल्दी मैं आकाश को भुला ही नहीं सकती। बहुत मुश्किल है उसे भुलाना। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर स्विमिंग करके आता हूं, लेकिन प्लीज जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक तुम मेरा यही इंतजार करना, ओके? अजय, तुम भी कुछ कुछ आकाश की तरह ही हो, सन की। शायद इसीलिए मुझे पसंद हो। ठीक है जूलिया, बस मैं यूं गया और यूं वापस आया, लेकिन हाँ, अगर मैं 10 मिनट तक वापस नहीं आया तो प्लीज मेरी हेल्प के लिए आ जाना, ओके?
आ गई तुम जूलिया? हाँ, तुम्ही ने तो कहा था कि 10 मिनट में तुम वापस ना आओ तो तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊं। हाँ, लेकिन यहाँ तो 10 मिनट के अंदर ही अंदर सारा खेल ही खत्म हो गया। अजय, तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे तुमने किसी डरावनी चीज से टक्कर ली है। डरावनी चीज तो नहीं, लेकिन किसी इंसान से टक्कर जरूर ली थी। क्या? खैर, अरे भाई जरा अपना नाखूनों वाला हाथ तो दिखा ना। ऐसे नहीं बेबी, ऐसे। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? सो सैड यार, ये अंगूठी तो तुम्हारी उंगली में फिट ही नहीं हो रही है। मेरी तो किस्मत ही खराब है यार जूलिया। इंस्पेक्टर अजय, तुम्हारे कहने का यह मतलब है कि ये अंगूठी जिस लड़की की उंगली में थी वो उस रात आकाश के साथ स्विमिंग पूल में। ऐसा मेरा ख्याल है सर। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि यह अंगूठी एक दिन पहले वहां गिरी। जी नहीं सर। क्यों? सर क्योंकि एक दिन पहले ही स्विमिंग पूल की सफाई की गई थी और सफाई करने वाले शख्स का कहना यह है कि उसने अंगूठी जैसी कोई चीज स्विमिंग पूल में नहीं देखी थी। और हाँ सर, आकाश की मौत के बाद मैं ही पहला शख्स था जो स्विमिंग पूल के अंदर कूदा था। तो तुम ये कहना चाहते हो कि इस अंगूठी के मालिक और जिस शख्स ने तुम पर हमला किया है उनमें जरूर कोई ना कोई रिश्ता है। सर, जिस शख्स ने मुझ पर हमला किया था वो क्लब के रास्तों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था, क्योंकि हमला करने के बाद वो इमीडिएटली मेरी आंखों से ओझल हो गया, गायब हो गया। अजय, आकाश की कलाई पर लगा हुआ जख्म का निशान और स्विमिंग पूल की सीढ़ी का उठा हुआ पैनल, इन दोनों में जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। खासतौर पे उस लड़की को अब जाकर याद आया कि उसकी अंगूठी पानी में गिर गई। उसके बाद वो इस अंगूठी को हासिल करने के लिए अपने एक स्ट्रॉन्गमैन को भेजती है जो तुम्हें पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है। लेकिन इत्तेफाक से तुम बच गए। अरे ऐसे मामलों में तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए। सर, जिस शख्स ने मुझ पर हमला किया है मुझे पूरा यकीन है कि वो क्लब में ही नौकरी करता है, क्योंकि बिना क्लब के किसी आदमी के इन्वॉल्वमेंट से यह कत्ल मुमकिन नहीं। सर, मुझे तो बस सुबह का इंतजार है, तब आप भी उस कातिल का चेहरा पहचान लेंगे और मैं भी उसकी हाथों में हथकड़ी पहना कड़ी। अजय, क्या हुआ? क्या बात? सर, मुझे अब सब कुछ साफ साफ समझ में आ गया है कि आकाश जैसा तैराक स्विमिंग पूल में डूबकर मरा। बता कौन है तू और आकाश के लॉकर के पास क्या कर रहा था? बोल। बता, बता कौन है तू? नहीं बोलेगा? बोल। सब बताएगा तू, सब बताएगा। बता। कुछ नहीं, मुझे छोड़। मुझे कुछ नहीं, तू ऐसा नहीं।
रिंकी मेरी मुंहबोली बहन है। आकाश के लॉकर में मैं वो चिट्ठियां ढूंढने गया था जो रिंकी ने आकाश को लिखी थी, और वो फोटोग्राफ जो रिंकी और आकाश के साथ साथ में। और उस दिन स्विमिंग पूल पर भी मैं रिंकी के कहने पर ही गया था वो अंगूठी ढूंढने जो रिंकी ने उस रात स्विमिंग पूल में गिरा दी थी। Excuse me. Yes, ma'am. SCP Vijay. Thank you. मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए मिस रिंकी, हम आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आखिर आप लोग चाहते क्या है? I don't know why you people are troubling me unnecessarily. मिस रिंकी आप पहले बैठ तो जाइए। No, I don't want to sit. आप लोगों को जो कुछ भी पूछना है जल्दी पूछिए। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को साफ बता दूं, आज के बाद अगर आप लोगों ने मुझे तंग करने की कोशिश की, I will see you both. मिस रिंकी प्लीज प्लीज। आप लोग मुझे बार बार यहाँ बुलाकर साबित क्या करना चाहते हैं? आई एम नॉट अ क्रिमिनल। मिस रिंकी आप पहले बैठेंगी तभी तो हम आपको कुछ दिखा सकें। प्लीज बैठिए। What is that? मिस रिंकी, आकाश मर्डर केस में हमें कुछ और नए सुराग मिले। मिस रिंकी, जिस रात आपका आकाश के साथ झगड़ा हुआ, क्या ये लोग वहां मौजूद पहचान? I'm sorry, I don't remember. देखिए, मुझे कुछ भी याद नहीं है सिवाय इसके that आकाश put me in trouble. हेलो? हाँ हाँ, ओके ओके ओके। अजय, कम विद मी, इट्स वेरी अर्जेंट। मिस, यू स्टे। जूलिया, तुम तो जानती हो कि मैं पीता नहीं हूँ। अजय, आज मेरे जन्मदिन की खुशी में तुम्हें पीना पड़ेगा। अरे ये क्या? तुम तो जानती हो कि मैं पीता नहीं। आकाश, कम से कम आज के दिन में तो इनकार मत करो। तुम्हें मेरी कसम। तुम मुझे अपनी कसम मत दो, समझी? मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। अरे पागल, कसम क्यों देती हो? तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। Cheers. Cheers. अब ये बताइए कि और क्या हुआ? स्विमिंग करेंगे। स्विमिंग? लेकिन इस वक्त? आकाश, तुम हमेशा कहते थे ना कि तुम कभी अंडर वाटर स्विमिंग नहीं सीख पाओगी। चलो आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ तुम्हारे स्टूडेंट ने कितनी तरक्की की है। मिस रिंकी, आखिर क्या चाहते हैं आप लोग? क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आकाश का खून मैंने किया है? हाँ, आकाश का खून मैंने किया है। मैंने ही मारा है उसको। नहीं मारते तो क्या करती? हाँ, पूरी जिंदगी तिल तिल कर मरने के लिए मैं उसकी हो जाती। जहाँ
कुछ नहीं था सिवाय विचार की और मजबूरी के। नहीं, नहीं, मैं अपनी माँ की तरह नहीं मरना चाहती थी, नहीं मरना चाहती। नहीं, जहाँ जिंदगी पैसा हो, जज्बात पैसा हो, एहसास पैसा हो, सोच पैसा हो, रिश्ते पैसा हो, और पैसा ना हो तो मौत हो। हाँ, मर गई मेरी माँ, ऐसे भी साहब, मर गई मेरी माँ, मर गई मेरी माँ, मर गई। ऐसे भी साहब, राहुल मुझे जिंदगी दे सकता था क्योंकि उसके पास पैसा था, वो सब कुछ था जिसके सपने मैं बचपन में देखती थी। और आकाश मुझसे वो सपना छीनना चाहता था, वो मुझे मारना चाहता था क्योंकि उसके पास भी मेरे बाप की तरह पैसा नहीं था और ना ही तो स्टेटस था। क्या करती मैं? अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो मुझे मार देता, ऐसे भी साहब मुझे मार देता क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता था। मैं उससे प्यार नहीं करती थी, मैंने उसे मार डाला। कैसे मारा, क्यों मारा, सब कुछ सच सच बताती हूँ ऐसे भी साहब। बात उस रात की है जब आकाश डिस्को से जबरदस्ती घसीट कर मुझे बाहर ले गया। राहुल और आकाश में हाथापाई हुई। मैं डर गई थी कहीं अगर राहुल को मेरे और आकाश के रिश्ते का पता चल गया तो वो मैं उसी रात आकाश के पास गई और झूठा नाटक करके साबित किया कि मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। आकाश, तुम अब क्या कहने आई हो? आकाश, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, तुम्हारे वहां से चले आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं तुम्हारे प्यार को कभी नहीं भुला सकती। झूठ बोल रही हो तुम। आकाश, बिलीव मी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। देखो, आज मैं तुमसे जो कुछ भी कह रही हूँ ये मेरे दिल की आवाज है। बिलीव मी, मैं सर की कसम, तुम्हारी कसम, बिलीव मी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, बिलीव मी। रोना नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। सच सच कह रहे हो तुम? तुमने मुझे माफ कर दिया आकाश? हाँ रिंकी। अगर तुमने सच में मुझे माफ कर दिया तो चलो, मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। चलो चलो। अरे ये सब क्यों? आज की डेट तुम भूल गए हो ना? अरे हाँ, कुछ ही घंटों बाद तो तुम्हारा बर्थडे है। जी हाँ, सेलिब्रेट करें? सेलिब्रेट। अरे ये क्या? तुम तो जानती हो कि मैं पीता नहीं हूँ। आकाश, कम से कम आज के दिन में तो इनकार मत करो। तुम्हें मेरी कसम। अरे पागल, कसम क्यों देती हो? तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो चलो। तुम थिएटर की दुनिया में रहती हो ना रिंकी, इसलिए तुम्हारा अंदाज भी थिएट्रिकल है। वाकई आज की शाम मेरी जिंदगी की सबसे हसीन शाम होगी। बर्थडे तुम्हारा है और सरप्राइज भी तुम ही दे रही हो। आई लव यू रिंकी। आई लव यू टू आकाश। देखो आकाश, इतने दिनों में हमारे बीच जो दूरियां आ गई थी, मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए।
पता नहीं तुम मुझे माफ कर पाओगे या नहीं, पर मैं... ए पागल, ऐसा क्यों कहती हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आज जो गलती मैंने डिस्को में की है उसके लिए मैं तुमसे... कुछ मत कहो आकाश। आज की शाम हम एक दूसरे को यूं ही देखते रहेंगे और आंखों से हर उस गलती की माफी मांग लेंगे जो अनजाने में हमने की है। चीयर्स। अब क्या हुक्म है? अब हम दोनों स्विमिंग करने चलते हैं। स्विमिंग? और इस वक्त? जी हाँ, तुम हमेशा कहते थे ना कि तुम कभी अंडरवाटर स्विमिंग नहीं सीख पाओगे। आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम्हारे स्टूडेंट ने कितनी तरक्की की है। अच्छा, ये बात है। जी चलो। ओके। मैंने उसके हाथों में हथकड़ी पहना है। वो हथकड़ी से जकड़ा तड़प रहा था। मुझे इंतजार था उसकी सांस टूटने का। फिर मैंने हथकड़ी खोल दी। वो मर चुका था एसीपी साहब, वो मर चुका था। बहुत प्यार। क्यों आखिर क्यों वो मुझसे इतना प्यार करा? क्यों? ले जाओ। एक मिनट मिस्टर अंकित, ये अंगूठी आखिर आपकी ही निकली, ले जाइए। सर इसी बात पर हो जाए केक? यू मीन टू से? राइट सर। कांस्टेबल। So you already prepared? यस सर। Cheers. Cheers. हेलो, मेहता कहाँ है? कौन बोल रहा है? मैं कोई भी हूँ, उस कमीने को फोन दे। कौन हो तुम? बात करने की तमीज नहीं है? तुझसे जो कह रहा हूँ वो कर। फोन दे उसे। देखो, इस वक्त वो घर पर नहीं है। तुम्हें उनसे क्या काम है? झूठ मत बोल, मैं जानता हूँ वो घर पे है। उसे फोन पे बुला। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। उलझा पता नहीं कौन है, आपके बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है। किसका फोन?
क्या पता। हेलो, कौन बोल रहा? तेरी मौत। क्या? कौन हो तुम? सुन अजीत मेहता, मेरी बात ध्यान से सुन। अपनी जिंदगी की घड़ियां गिनना शुरू कर दे, क्योंकि तेरी जिंदगी के सिर्फ 24 घंटे बचे। उसके बाद मैं तुझे जान से मार दूंगा। देख, तूने अगर दोबारा यहाँ फोन किया ना तो मैं पुलिस को बुलाओगे? पुलिस तो क्या, तेरा भगवान भी अब तुझे मुझसे नहीं बचा सकता। 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे। वक्त गिनना शुरू कर दे अजीत मेहता। कौन था? मुझे खबर नहीं थी, लेकिन वो कह रहा था कि 24 घंटों के अंदर वो मुझे जान से मार डालेगा।